बड़े भाई हैं, बायोस्टैटिक्स प्रोफेसर हैं वहाँ पे, मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। मेरी उनसे बात होती है, कभी कभी बात से चलती है। कभी जब मैं जबलपुरी ब्रांडिंग की बात, जिसमें ब्रांडिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा है संजय, जबलपुर का जो मटर है, जबलपुर के मटर के नाम से यहाँ भी बिकता है। ये मैं निवार की बात बता रहा हूँ, ब्रांडिंग तो बाद में हुई। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ब्रांडिंग करके हम लोग कम से कम एक जबलपुर को तो मतलब कहने के लिए प्रमोट किया है, किया एक मतलब जिले को, और खासकर उस जिले से मध्य प्रदेश से भारत तो ये प्रमोट होता है। लेकिन किसी फसल को जाना जाए, उसके नाम से जाना जाए, फसल के नाम से यदि कोई जिला जाना जाता है तो हमको लगता है वो बड़ी गर्व की बात है। और वो गौरवशाली क्षण जो आप लोगों ने प्रदान किया, इतना मेहनत करके उसको आपने दिया है, इनकी कोई सिखा नहीं। इनमें यदि दो तीन चीजें जो जुड़ा था, जैसे शुरुआत होती है आपका अर्किल से। अर्किल को जाना जाए तो अर्किल यहाँ की फसल नहीं थी, ये अमेरिका से इस फसल को लाया गया, और चूंकि बहुत मीठी होती है वहाँ, ये ग्रेडिंग में टर्म आता है इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी नई फसल जो यहाँ न हो रही हो, कहीं बाहर से ले आओ, लिया करके अगर वो अच्छा यहाँ करने लगे तो उसको यहाँ की फसल मान लेते हैं। तो क्या किया कि जब मैं IAI के साइंटिस्ट जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने उसको क्या किया कि उसे जब इंडिया भारत में ले आए, ले आने के बाद जब वहाँ उसका ट्रायल हुआ तो जितनी मिठास वहाँ नहीं थी, खाई उससे ज़्यादा मिठास भारत की ज़मीन में मिलाई से। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम हुआ कि भाई इस वैरायटी को अगर बढ़ाया जाए तो किस तरह से बढ़ाया जाए, खासकर जो अपनाया उसमें अपनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यदि किसी ने अर्किल को यदि उगाया है तो मध्य प्रदेश के किसानों ने उगाया है। तो ये चीज़ें मान के आप चलें कि आपने जो अपनी ब्रांडिंग की, और खासकर जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ मध्य प्रदेश का, जैसे मैं भी गाड़ी में भी आ रहा था तो मैंने एक चीज़ कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी एग्रीकल्चर का जो ग्रेथ, कृषि का जो बढ़ाव है, जो अभी ग्रोथ रेट है इसका, अभी 10 से 20 सालों तक कोई भी स्टेट इसको नहीं छू सकता। उसका रीजन मैंने सर को भी बोला, हमारे साथ मलमोड़ा के डायरेक्टर साहब भी हैं, लक्ष्मीकांत सर। मैंने इस चीज़ को इसलिए बोला हूँ कि एक बड़ी चीज़ की इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी हो रही है वो हो रही है युवाओं की। बोला जाता है ना, हमने वो भी कहा था कि क्या होता है, आदमी जब 50 के ऊपर पहुँचता है तो उसको घुटने में दर्द, उसको आंखों से कम थोड़ा सा दिखना, उसको क्या होता है चलने में थोड़ी परेशानी, तो ब्लड प्रेशर हो गया तो कुछ दवा रोज खाता है वो, तो क्या हो जाता है उसके बाद 50-55 साल धीरे धीरे होते हुए खत्म हो जाता है। तो अब जो लड़के, नए लड़के, बता तो रहे हैं कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं, IT सेक्टर के लड़के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि किसी एक व्यवसाय को अपनाया है तो एग्रीकल्चर को अपनाया है। तो उसी दिन से मैंने समझ लिया, आज 5 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इस तरह के लड़के आने मेरे पास शुरू हुए कि हमारे पास सबसे पहले इसलिए आते हैं कि उनको जानना होता है कि सचमुच में क्या एग्रीकल्चर को अपना करके मैं IT मेरा इस लेवल से करना क्या सफल हो सकता है कि नहीं। तो जब हमने उनको बताया कि नहीं, ये जानते हो आप पूरे दुनिया की 70 से लेकर 80% जो इकोनॉमिक लेवल का जो दुनिया इससे कमाती है, वो कमाती है सिर्फ किससे, एग्रीकल्चर के उत्पाद से कमाती हो। तो हम तो अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि हमें भगवान ने उस एरिया में किसान का बेटा भी रहा, और खासकर किसानों के लिए काम करने का मौका भी मिला मुझे। तो आप सबका सहयोग रहा, और इतने लोग देश दुनिया में, कम से कम मैं गिन रहा था उस दिन, कम से कम मेरे पढ़ाए लड़के 19 कंट्री में है, 19 कंट्री। तो 19 देशों में कम से कम वो लोग जबलपुर का, JNKV का, और खासकर मध्य प्रदेश का नाम तो ऊंचा कर ही रहे होंगे, इंडिया का नाम रोशन कर रहे होंगे ये। और खास करके आज जैसे बात होती है कि वैसे बोला ना युवाओं का, जहाँ युवा आ गया, क्योंकि 40 साल तक उसे किसी दवा की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही चलेगा, कहीं लगा तो दौड़ेगा वो। और इतना ही नहीं, मैं बता भी रहा था किस्सा सर को कि इसलिए हुआ कि मैं एक दिन क्या हुआ कि 2 किलोमीटर जाना था, हमने एक रिक्शा किया कि वहाँ 2 किलोमीटर जल्दी पहुँच जाऊँ मैं। तो वहाँ जाने लगा तो क्या हो गया कि एक बुढ़ा आदमी में मिल गया, बहुत बुढ़ा, 60 के ऊपर का था वो। बुढ़ा बेचारा धीरे धीरे चला रहा था अपने, मतलब रिक्शा वाला चला था, पैर वाला रिक्शा था। तो पहुँचने में मुझे वहाँ 2 किलोमीटर दूरी था, पहुँचने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया। तो हमारे चाचा जी ने कहा कि क्या दिक्कत होगी, तुम इतनी देर कैसे पहुँचे। तो हमने कहा यही रिक्शा वाला तो लेके आया है। तो कहा अरे यार तुमको यही मिला, तुमको जल्दी पहुंचना था, एक जवान आदमी को पकड़ते, तुमने कितना दिया इसको। हमने कहा सर 1 रुपया दिया, 40-35 साल पहले की बात बता। कहा ये 50 पैसे में जवान वाला तुमको पहुंचा देता, और उससे आधे समय में पहुंचा देता तुम्हें ये। तो उसी समय से 1992 की 1992 की बात है ये, होता है कि जिस दिन
युवा यदि आएगा खेती में सचमुच में अगर जुड़ गया वो, तो हम कहते हैं कि हमारे कंपेयर में वो 4 गुना रफ्तार से काम करेगा वो। और वो समय अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिल रहा है। और इस तरह के जो आज के इस तरह के जो प्रोग्राम आप सब लोगों ने आयोजित किए हैं, उनमें निश्चित रूप से मतलब इस फसल को और भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीजें रही, जैसे कि अब अर्किल की बात की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने देखा कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, कुछ किसान जो बारिश में भाई सोयाबीन की बात लेते हैं या खेत छोड़े रहते हैं, उसके बाद मटर की खेती करते हैं, या कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि धान की खेती की बात लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि यदि धान की खेती की बात कर रहे हो तो कभी भी खेत को आप कच्चा जुताई न करना। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पे, लोग क्या करते हैं कि खेत अभी थोड़ा सा पूरा पका नहीं है तब तक जुताई उसको शुरू कर दिया। बोला जाता है खेत यदि कच्चा है, आपने जुताई किया तो दशा क्या हो जाएगी, हमेशा कभी भी उसकी जड़ें नीचे तक नहीं जाएंगी। और खास कर देखिए गेहूं मान जाएगा आपका कच्चे में, लेकिन कभी भी दलीय फसल आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी, इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। और आपने जुताई करके एक छोटा सा लेयर वहां बना दिया तो क्या होता है, हमेशा पानी ऊपर, जो पानी भी मिलेगा ना, कुछ भी होगा ना, ऊपर चला जाएगा। और खासकर धान का खेती है तो किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि अगर धान की खेती में या धान में अगर बटरा की खेती, मटर की खेती में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी पहली चीज होनी चाहिए कि 4 दिन और रुक जाओ आप, मिट्टी को ऐसे हल चलाओ। अगर भुरभुरा एकदम नहीं हुआ, इसका मतलब मटर बोने लायक आपका नहीं हुआ है। हम जल्दीबाजी में बो देते हैं। जल्दीबाजी में बोने का नतीजा क्या होता है कि कम से कम आधे पौधे हमारे सूख जाते हैं। किसानों का एक भ्रम यहाँ भी है कि लोग क्या करते हैं कि लोग 1 कुंटल तक, 1 कुंटल 20 किलो तक, 1 कुंटल 40 किलो तक एकड़ पीछे डालते हैं। ये हमने जब अध्ययन किया इस बात पे तो हमको ये लगा कि कुछ किसान अच्छा करते हैं, बाद में हमको लगा कि नहीं, एक तरह से गड़बड़ी है ये। हमने कहा कि नहीं, 40 किलो बोध किसान करता था, 40 बोध में कितना पौधा निकलेगा कि हम कितना तोड़ेंगे इसको। बाद में जब मैंने और स्टडी का अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया है कि ज़्यादा बीज बोने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है किसान का, कि ज़्यादा बीज बोएंगे तो क्या होगा कि पौधा की पहले कचरे इसके ऊपर नहीं बढ़ेंगे, पहला काम। और दूसरा जानते हैं क्या होता है, अगर आपने ज़्यादा बीज बोया है तो अगर कोई वैरायटी जो होती है जो टूटती है अगर 55 दिन में, तो 45 से 50 दिन में, 1 हफ्ते पहले टूट जाएगी वो। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा घना वाला जल्दी बढ़वार करके 2-4 फूल जो लेना होता है लेके फली बन जाता है वो। और जहाँ क्या होता है, जहाँ हमने सीड रेट अगर कम किया है तो वो बढ़वार के साथ साथ वो शाखाओं में भी विभाजित होगा, तो उसकी बहुत सारी जो एनर्जी ऊर्जा होती है दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है वो, कि बढ़िया से फलूं तो मैं कायदे से फलूं। और वहाँ क्या होता है, एक ही पौधा होता है, एक से एक ही हुआ तो कहता है जो भी हो जाए, जितना भी फल के जल्दी से जल्दी में दे दूंगी। ये रीजन ये होता है। दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम आपको बता दूं, जैसे एक जो वैरायटी यहाँ की काशी नंदिनी का अगर आप देखें तो एक समय मतलब होता है कि सबसे पहले यदि कोई किसान बुआई अगर शुरू करता है तो उस वैरायटी से शुरू करता है, KN5 के नाम से। उसको क्या हुआ कि वो वैरायटी हम लोगों ने 2005 में निकाली थी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से। वो बीज यहाँ आ गई तो प्राइवेट वालों ने क्या किया कि प्राइवेट कंपनियां थी, अब KN काशी नंदिनी कहने में समय लगे तो कहे क्या करें, तो उन्होंने केस काशी से के ले लिया, नंदिनी से N ले लिया। अब क्या KN भी कहने से मतलब नहीं है, असली नाम इस वैरायटी का नाम है VRP5, वेजिटेबल रिसर्च मटर 5। तो 5 के नाम से उन्होंने क्या किया, उसका 5 ले लिया उन्होंने VRP5 के नाम से। इसलिए अब क्या वैरायटी हो, KN5 के नाम से सबसे ज्यादा जानी जाने लगी। अब अगर देख लीजिए वो वैरायटी इस टाइम में सबसे, इसलिए वो वैरायटी बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुई कि उसका जो सीड साइज है आप देखेंगे तो डिम्पल्ड है। डिम्पल्ड मतलब क्या होता है, न गोला न पिचका हुआ, बीच का। डिम्पल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हंसता है आदमी तो गट्ठे बनते हैं तो उसको बोलते हैं डिम्पल ना। ऐसे ही वो मटर क्या दोनों तरफ से हल्का सा पिचका हुआ है। असली शुद्ध मटर की वही पहचान है इस वैरायटी का। यदि कोई काशी नंदिनी यदि आपको देता है तो काशी नंदिनी का जो बीज होता है गोला होगा, गोला के साथ साथ दोनों तरफ से हल्का सा पिचका होगा, हल्का सबसे, ये उस वैरायटी दे सकता है। और नियम क्या करता है, ब्रीडिंग क्या कहती है, ब्रीडिंग यही कहती है कि यदि अगर गोला दाना है, दाना यदि गोला है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, उसमें तापमान को सहने की भी क्षमता ज्यादा होगी। ये चीजें हैं। वो वैरायटी चूंकि आधी गोली है, पूरा गोली नहीं, इसलिए क्या होता है शुरुआत के समय में जब तापमान ज्यादा रहता है तो वो वैरायटी बोने के लिए सही होती है। लेकिन किसान भाइयों आपसे अनुरोध है, उस वैरायटी का जब भी आप प्रयोग करें तो उससे पहले खेत में ध्यान देना है। आप उससे पहले खेत में आपको 3 चीजों का ध्यान देना है। पहला जो मैंने आपको बताया कि पहले तो खेत जब तक पूरा पके ना तब तक आपको मतलब क्या है, बुआई नहीं करनी है। दूसरी चीजें क्या करनी है, बिना खेत में कोई कल्चर डाले। डॉक्टर साहब हमारे आए हैं, बताएंगे उसके बारे में ज्यादा, मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूँ उसको। कल्चर का मतलब ये हो जाता है कि चूंकि हमारा जो फैशन है,
हम दाल वाली फसल ही उगा रहे हैं। हम मटर के बाद हमारा हुआ तो फिर से क्या हुआ कि कोई दूसरे उड़द मूंग कर दिया हमने। उड़द मूंग के बाद अगर किसी ने अगर धान बोया तो बोया, नहीं बोया तो खाली है। उसके बाद सीधे फिर से उसने मटर किया, फिर मटर बोया, फिर उड़द मूंग बोया। ये कल्चर चल रहा है ये। अब बताते हैं, आपको बता रहे हैं कि जितनी दाल वाली फसल होती हैं उनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, और दाल वाली फसल जब नीचे तक जाएगी तो उसका नियम होता है कि जमीन से 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक भोजन उलेगी। मतलब 2 इंच का नहीं छुएगी वो, लेकिन 2 इंच के नीचे का भोजन ही उलेगी। तो क्या हुआ कि भोजन कहाँ का बचा हुआ है? सिर्फ 2 इंच का बचा हुआ है, नीचे का 3 इंच का खा गई है। हम क्या किए कि फिर से हमने दाल वाली फसल बो दी। फिर जहाँ भोजन की कमी थी फिर वहीं जड़ चला गया बेचारा। अब ये काम आज 1 साल से नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है कम से कम आज कई सालों से ही, और हम आप इसको समझ नहीं रहे हैं। क्या हो जा रहा है वहाँ बार बार भोजन की कमी। बोला जाता है ना, भोजन की नहीं होगा तो इसका मतलब पौधा जो होगा धीरे बढ़ेगा होगा। और बोला जाता है, इसीलिए भी बोला जाता है बच्चों को 5 साल से 8 साल तक बच्चों को बोला जाता है कि बढ़िया से देखभाल करो, नहीं बीमारी लग जाएगी इनको। बच्चा जहाँ 10-12 साल का हुआ, 9 साल का हुआ, तहाँ कोई बीमारी भी नहीं लगती होगी, इसलिए कि बच्चे में रोग से लड़ने की क्षमता खुद आ जाती है उसके अंदर। पौधा इसीलिए बोला जाता है कि पौधों को यदि आपने उस लेवल पर क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक बार दाल वाली, एक बार बिना दाल वाली फसल। जैसे गेहूं बोआ, मटर के बाद गेहूं बो दो, हो गया। फिर क्या हुआ कि उससे नीचे की फसल फिर बच गई आपकी। लेकिन किसान हमसे बार बार कहते हैं साहब हमारे पास खेत ही उतना है, आप तो ये तरीका हमको ना बताओ, ये हम नहीं कर सकते। हमको तो वो बताओ जो ऐसे कंडीशन में भी हम बेस्ट करें, हमको बार बार वही फसल बोनी है, ये बताओ। तो उसके लिए भी बता दें, उसके लिए 2 तरीके हैं। तरीका यह है कि पहला काम कि यदि आपने मटर को बोना ही है, मजबूरी है आपकी, बोना की खेती नहीं हमारे पास साहब, या इसके अलावा बो देंगे तो ना फायदा हमको नहीं होगा, तो आप ध्यान दे लीजिए कि कल्चर का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, चाहे आपका राइजोबियम हो चाहे पीएसबी हो, खासकर उसके बाद सीधे होता है आपका ट्राइकोडर्मा का। और ट्राइकोडर्मा के लिए भी मैं बता रहा हूँ, हर जगह से न लो आप। जो देखिए, अब हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं कि आप वहां से लो जहां के ऑथेंटिक लोग हो, जो जानते हो, जो इस पे काम करते हो, और ताजा लेने की कोशिश करो। ताजी चीज जो मुश्किल से 15 दिन 8 दिन 9 दिन के भीतर में बनी बनाए हों, और उनको ऐसे मत डालो आप, उनको ले आओ, लेकर के अपने घर की जो गोबर की खाद है, उस गोबर खाद में 1 एकड़ में 50 किलो, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 50 किलो गोबर की खाद बढ़िया से पहले उसकी काम करो, कल्चर को डालो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से, और उसको 2-4 दिन मिलाओ, मिला करके फिर बोरे से ढक दो, फिर 3-4 दिन में एक बार मिलाओ। और उसके बाद जब बुआई करने जाते हो आप, तो ध्यान दे लेना है कि उसको क्या करना है आपको, कि जैसे यूरिया डालते हैं वैसे ही पूरे खेत में ऐसे फुरकाव कर डालो पूरा, और उसके बाद पूरी जुताई करा दो, पुट्टी में पूरा मिला दो आप। मिला लेने के बाद फिर एक काम करना है आपको, फिर बीज लेना है, बीज जो आपका है। इस बीज में आपको जैसे मैंने बताया कि पहले फफूंदनाशक, और फफूंदनाशक में कई सारे फफूंदनाशक आपको मिलेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये फफूंदनाशक हम लोगों ने कम से कम आज 10 साल से टेस्ट कर रहे हैं, और इस फफूंदनाशक से बढ़िया फफूंदनाशक कोई नहीं। पहला काम है ये कि जैसे कार्बाक्सिन, मैं बोलता हूँ कभी भी बाजार में जाओ आप तो ध्यान दे लेना, एक चीज जरूर मांगना उससे कि साहब हमें जिसमें कार्बाक्सिन और थायरम दोनों का मिक्सचर हो वहीं देना। तो वो भी कहेगा भाई साहब कार्बाक्सिन और थायरम 2 केमिकल है ये, और दोनों का कंसंट्रेशन कितना, तो 37.5% कार्बाक्सिन और 37.5% थायरम। ये दोनों का कई कंपनियां कई नाम, बीटाबैक्स पावर के नाम से, प्रोबैक्स के नाम से, कई नाम से देती हैं। ये उससे मतलब नहीं आपका, इनसे बोलिए कि वो काम है ऑथेंटिक, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अथराइज कंपनी और अथराइज दुकान सबसे ज्यादा बीज के बाद, सबसे ज्यादा कहा जाता है बीज में भी सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है, उसके बाद सब और ज्यादा अगर डुप्लीकेसी किसी में है तो ये केमिकल में आपका है। इसीलिए जब भी आप केमिकल खरीदें, या तो केमिकल वालों को ये कह दें कि साहब ये जो केमिकल दे रहे हो हम आपसे ले रहे हैं, ये साहब विश्वविद्यालय के साहब लोग मांगे हैं, इसे देखेंगे फिर देंगे। तो उसकी हिम्मत नहीं कि कभी आपको उल्टा दे रहे हो, तो जानता है कि वहां जाएगा तो सबकी पोल खुलने वाली है ये।